मीन राशि वालों, मित्रों, सूर्य ग्रहण के बाद इस दिनों के अंदर आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है। यदि सूर्य ग्रहण का असर आपके जीवन को शुभ असर दे रहा है तो निश्चित रूप से आपके जीवन में शुभ और बहुत ही शुभ प्रभाव से आप बड़े लाभ प्राप्त करेंगे। वहीं यदि सूर्य ग्रहण का असर यदि बुरा हुआ तो आपको 20 दिनों के भीतर संभल कर रहना चाहिए। कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो सूर्य ग्रहण के प्रभाव क्योंकि सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य ग्रहण किस भाव में लग रहा है उसका निगेटिव प्रभाव या पॉजिटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। इसलिए हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि 15 दिनों के अंदर आपके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलने वाला है। अब ऐसे में क्या बदलाव होगा, कौन से बड़े लाभ आपको मिलेंगे, इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण के बाद आपके 8 काम बनेंगे। जी हाँ मित्रों, तो चलिए बताते हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। आगे बात करें उससे पहले एक बात कहेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपके लिए हम जैसे कि कई बार बोल चुके हैं, कह चुके हैं, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं तो फ्री में आपकी कुंडली देखी जाएगी। आपको अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का कोई प्रश्न। और ये ध्यान रखिएगा, हमें तिवारी जी कहकर जरूर एक बार संबोधित कीजिएगा, जिससे हम पता कर सके कि आपका मेल है, क्योंकि बहुत लोग हमें मेल करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से मेल है या किसी ने बाहर से मेल किया है। तो ये आपको बता दिए। और हाँ, सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, आपसे अनुरोध मेरा है कि आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत लोग तो पहले ही लाइक कर देते हैं, वीडियो प्ले होते ही लाइक करते हैं, तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सूर्य ग्रहण मीन राशि में यानी आप ही के राशि में लग रहा है, और सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो इसका प्रभाव जो होगा वो जो 15 दिनों के भीतर देखने को मिलेगा, वो क्या मिलेगा अब हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और बता दें, आज 29 मार्च रात 10:07 से शनि की 7:30 का प्रथम चरण जो आपको बहुत ज़्यादा पीड़ित किया था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, आप याद कर रहे होंगे जब हम बात कर रहे हैं, तो आपने ऐसा परेशानी को झेला है कि आप मतलब बहुत ज़्यादा दर्दनाक, खतरनाक, बहुत बुरा कह सकते हैं जो आपने समस्या और समय को झेला है। क्योंकि शनि की 7:30 का जो प्रभाव था आपके लिए द्वितीय भाव, छठे और 9 भाव पर था, जिस कारण से ना तो किस्मत का साथ मिला, ना तो परिवारजनों का साथ आपको ज़्यादा मिला, और ना ही आपके स्वास्थ्य का साथ मिला। और सबसे बड़ी बात कि आप मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, और साथ ही साथ थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टेंशन में आ चुके हैं। आप चीज़ों को संभालते संभालते डरते डरते जीवन जी रहे हैं। जी हम यही कहेंगे, डरते डरते जीवन जी रहे हैं कि कभी ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अब क्या होगा, कब क्या होगा। साथ ही साथ आपके अकेला रहना, एकांत रहना आपको अच्छा लगता है, और अंधेरे में रहना, किसी से बात नहीं करना, एक भय डर का माहौल बन जाता है आपके मन में। ऐसे में मित्रों, ये समय जो है वो आपके लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि आपको बता दें कि 29 मार्च से शनि की 7:30 का दूसरा चरण शुरू हो जाएगा, जिससे किस्मत का साथ जो नहीं मिल रहा था वो भी अब ठीक हो जाएगा। साथ साथ परिवार का साथ नहीं मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं खुलकर बातें आप करेंगे। साथ ही साथ परिवार में एक बेहतर माहौल भी देखने को मिलेगा। और ग्रहण का जो असर होगा, क्योंकि आप ही के राशि में सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो सूर्य ग्रहण जब आपके राशि पर लगेगा, आपके राशि में लगेगा, तो इस ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, जो पहला सूर्य ग्रहण वर्ष 2025 का पहला सूर्य ग्रहण है, ये आपकी राशि में लग रहा है, और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में इस समय सूर्य विराजमान रहने वाले हैं। तो इस समय कई तरह के स्थिति बनेंगे। सबसे पहले तो आपको बता दें कि सूर्य ग्रहण के बाद आपके ऊपर प्रभाव जो पड़ेगा, सबसे अच्छी बात ये रहेगा कि आपके कॉन्फिडेंस अब बहुत धीरे धीरे ही सही, अचानक से नहीं बढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब आपके कॉन्फिडेंस किसी क्षेत्र में या किसी काम में लाभ दिलाएगा। कॉन्फिडेंस, मेरा मतलब कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है। सूर्य ग्रहण कब है पहले ये भी आपको बता देना जरूरी है। तो मित्रों, सूर्य ग्रहण जो है वो आज दोपहर 2:21 से शुरू होगा और शाम 6:14 पर समाप्त हो जाएगा। ये भारत में सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए
आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य ग्रहण जब भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसमें सूतक काल मान्य नहीं होगा। अब जब सूतक काल मान्य नहीं है तो आपको किसी तरह का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए कई बार हमने आपको बताया है, लोग सिर्फ ऐसे ही भ्रमित कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण है, सूतक काल इतना बजे है तो इतना ये करे ना करे वो ना करे। बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि सूतक काल जब लगता है यानी आप जब अशुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगता है तो प्रकृति अशुद्ध होने लगता है, इंसान अशुद्ध होने लगता है, घर परिवार घर वगैरह सब अशुद्ध होता है। इसलिए उसको साफ करते हैं, धोते हैं, हम पूजा स्थान को बंद करते हैं, पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं, आदि कई तरह के कार्य करते हैं और अपने खाना भोजन नहीं करते हैं। बहुत जो नहीं करना चाहिए वो नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ तो सूर्य ग्रहण का कोई असर ही नहीं है, सूतक काल का कोई प्रभाव ही नहीं है, तो सूतक काल से बचने के लिए, सूर्य ग्रहण से बचने के लिए ये सब मना किया जाता है। लेकिन आपको इसके लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। केवल आप ये समझ लीजिए कि सूर्य ग्रहण जो है, और यदि आप सूर्य ग्रहण का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा जो हमने फ़िलहाल आपको बताया है। तो हमने उसमें बताया है, बहुत ज़रूरी बात बताया है कि सूर्य ग्रहण से फ़ायदा आप उठा सकते हैं, क्योंकि ग्रहण जब लगता है या कोई ग्रह एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो आपको दिखाई नहीं देता, सूर्य ग्रहण भी आपको दिखाई नहीं देगा, तो आपको प्रभाव तो पड़ेगा। तो वही प्रभाव के बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। एक अच्छी बात और बड़ी बात ये है कि शनि की जो स्थिति है वो बदल जाएगी, यानी शनि की 7.5 का प्रथम चरण समाप्त होगा, दूसरा चरण शुरू होगा। और एक बड़ी बात आपको बता दें कि 57 वर्षों बाद, जी मित्रों, 57 वर्षों बाद ऐसा एक संयोग बन रहा है जो मतलब 29 मार्च को आपकी यानी मीन राशि में चंद्रमा भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, शुक्र भी रहेंगे, बुध भी रहेंगे, सूर्य भी रहेंगे, यानी इतने सारे ग्रह रहेंगे इसी भाव में। और 29 मार्च को रहेंगे और 30 मार्च को 29 मार्च को रात्रि में 6 ग्रह हो जाएंगे। अभी तो पंचग्रही योग बन रहा है, लेकिन 6 ग्रह हो जाएंगे रात्रि में। और उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस आपका अब बनेगा। अब कॉन्फिडेंस जो एकदम से स्थिति खराब थी, कॉन्फिडेंस में बहुत ज़्यादा कमी थी, वो अब इस समय सुधरेगा। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ये होगा कि आपके जॉब को लेकर जो संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा, ये बात आप सुन लीजिए, संघर्ष आपको करना पड़ेगा इसलिए क्योंकि आपके दशम भाव को रात 10:07 से दशम भाव को शनि देखेंगे, शनि की दृष्टि दशम भाव पर आ जाएगी। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, जॉब कर रहे हैं वहाँ भी करना पड़ेगा, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी करना पड़ेगा। पिता के साथ रिश्तों में कुछ सुधार होगा, यदि सुधार की कोशिश करेंगे सुधार होगा, यदि आप सुधार की कोशिश नहीं करेंगे तो उनके साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। यदि उनके स्वास्थ्य में आप उनके स्वास्थ्य इस समय यदि दवा ले रहे हैं, सब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं, आप भी रख रहे हैं, परिवार के लोग रख रहे हैं, तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग के स्वास्थ्य भी सुधरेंगे। तो साथ साथ इस समय कहने का मेरा मतलब यह है कि पारिवारिक, सामाजिक और दशम भाव जो प्रभावित रहेगा, तो इससे आपके जॉब से संबंधित समस्या का हल धीरे धीरे निकलेगा और लाभ भी होगा। इस समय उच्च पद प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो थोड़े ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, लेकिन उच्च पद भी प्राप्त होगा, रोजगार भी आपको प्राप्त होगा, जॉब भी प्राप्त होगा। यानी ये 15 दिन का समय रहेगा कि आपके जीवन में ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकता है। जी हाँ मित्रों, ऐसी कोई बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग हैं कि आप कहीं ना कहीं इस समय कुछ बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण का जो असर है ये आपके जीवन में कुछ बड़ा दे सकता है। तो ऐसे में आप इस समय तैयारी जो कर रहे हैं वो डबल ट्रिपल करना चाहिए, मेहनत कुछ ज़्यादा करना चाहिए। और यदि आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो रिजल्ट की घोषणा होती है तो आपके पक्ष में आने की संभावना बहुत ज़्यादा इस समय बन रही है। अब आपके लिए रिजल्ट प्राप्ति के योग बनेंगे, लेकिन अब आपको रिजल्ट प्राप्त होगा तो कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी या फिर बहुत कम समय मिलेगा, जिससे कुछ आपको जो करना होगा उसको आप जल्दी करना चाहेंगे। समय कम मिलने से आपको बहुत जल्द करना पड़ेगा, जिसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। तो यही संघर्ष कराएगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके रिजल्ट आएंगे। अब संघर्ष करने के लिए तैयार तो आपको रहना ही पड़ेगा मित्रों। तो चलिए आगे बात करें। तो मित्रों आपको बता दें कि इस समय आपकी प्रॉपर्टी को लेकर, धन को लेकर कुछ बड़ी बात हो सकती है, जिसमें आपके पक्ष में बात हो सकती है। जैसे माता पिता आपके पक्ष में हो सकते हैं, या साथ ही साथ घर परिवार का कोई सदस्य जो आपकी प्रॉपर्टी प्राप्ति में सहयोग कर सकते हैं।
साथ ही साथ कोर्ट कचहरी के मामलों में एक बड़े परिवर्तन देखने को इस समय मिलेगा। जैसे कि कोर्ट कचहरी में कोई झगड़े विवाद चल रहे हैं तो उसमें आपको आपके तरफ बात होने की संभावना बनेगी, या कोई अच्छे लोगों का साथ अब आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छे लोग। क्योंकि उस समय से आप यदि कभी कभी होता क्या है कि आप किसी के साथ रहते हैं, वो इंसान आपको बहुत ठगता है। जो इंसान जो काम 5 दिन में होनी चाहिए वो 50 दिन तक लेकर चला जाता है। अब ऐसे में यही चीज़ है कि अब आपके अच्छे इंसान मिलेंगे और आपके कामों में लाभ मिलेंगे। तो कोर्ट कचहरी के मामले में, झगड़े में, विवाद में भी आपके लिए एक अच्छी स्थिति इस समय बनेगी। साथ साथ कोई आकस्मिक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा, या आपको जॉब ही मिल जाए या जॉब से संबंधित कोई रास्ता खुल जाए, इतनी अच्छी स्थिति है। ज़मीन जायदाद के मामलों में भी आप इस समय बहुत ही लकी साबित होंगे, अनुकूल साबित होंगे। साथ साथ इस समय विदेश यात्रा या विदेश जाने के लिए कोई यदि प्लानिंग है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। कहीं दूर अपने जन्म स्थान से जाने की प्लानिंग है तो इसमें भी आपको लाभ मिलेगा। हेल्थ से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुशखबरी, यानी आपके स्वास्थ्य भी इस समय सुधार की तरफ बढ़ेगा। आपकी दिनचर्या, रहन सहन में बदलाव आप करेंगे। जैसे जो आपके दिनचर्या थे, जो आपके रूटीन थे, उसमें आप बदलाव करेंगे और फिर अपने ऊपर ध्यान रखेंगे। तो ये समय बहुत अच्छा है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ, सपोर्ट मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा समय आपका 15 दिनों के भीतर इस तरह की स्थिति बनेगी तो इस तरह का लाभ आपको मिलेगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, शाम के समय एक सरसों का तेल का दीपक सम्मी के पौधे के नीचे या पीपल के पौधे के नीचे जरूर जलाइएगा। और हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ आज के दिन यानी 29 मार्च को ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते रहें, जिससे कि शनि से संबंधित आपकी परेशानी की झेलनी ना पड़े। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।